नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। यह सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से याद कर लें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खाली स्थान के दशक के मध्य से खाली स्थान के दशक के मध्य तक था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1960 एवं 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत खाली स्थान मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 111 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए खाली स्थान कार्य कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 74.04, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का खाली स्थान माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर है। हरित क्रांति मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात
कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्यवर्धित उत्पादों तक यहाँ की किस उद्योग की बात हो रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाली स्थान था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाली स्थान था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खाली स्थान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 से 1961 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र धारकों के लिए उपलब्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी खाली स्थान से भाग देकर की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को खाली स्थान श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।